भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। बेस बढ़ा बेस। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। एक साथ बोलिए। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति। ये अथर्ववेद का उपनिषद और इसके जो ऋषि माने गए बोले वो कोई मेढक के जो गुण होते हैं वो इस ऋषि में गुण थे, सो इसलिए इसका नाम पड़ा मांडूक्य उपनिषद। हम अब देख रहे थे इसका जो सभी उपनिषदों में ज्यादातर आता है मंगलाचरण। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। वह जो शिष्य है वह इस उपनिषद में प्रवृत्त होने से पहले कुछ मांग करता है कि मैं अब इस दिशा में जा रहा हूँ तो मुझे कुछ चीज़ें चाहिए जिसके कारण मैं उपनिषद को क्या कर सकूं, पढ़ सकूं। तो देखिए उसने पहली चीज क्या मांगी। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। हे मेरे गुरु, हे मेरे देव, मैं भद्र दृश्यों को देखूं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। मैं कानों से भद्र शब्दों को सुनूं। कल मैंने आपसे निवेदन किया भद्र शब्द आखिर क्या हो सकते हैं। भद्र मतलब मंगलकारी वाक्य, कल्याणकारी वाक्य। तो जो सबसे ज्यादा मंगलकारी हो सकता है, जो सबसे ज्यादा कल्याणकारी हो सकता है, वो क्या है। अब साधारण जब व्याख्या करी जाती है तो कहता है व्यक्ति कि अच्छे शब्दों को क्या करूं, सुनूं। और अच्छे शब्द मतलब जो मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन वास्तव में इसका ये अर्थ नहीं है कि जो मुझको अच्छे लगते हैं वो भद्र शब्द हैं। जो उपनिषद के वाक्य हैं, वेदांत के जो वाक्य हैं, वास्तव में वही कैसे हैं, भद्र वाक्य हैं। क्या हो? जो वेदांत के वाक्य हैं वही कैसे हैं, भद्र वाक्य हैं। तो वह शिष्य प्रार्थना करता है कि
भगवान भद्रम करणे भी शृणुयाम देवाः, हे देव मैं इन कानों से भद्र शब्दों को सुनूं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ? मैं कानों से उपनिषद के वाक्यों को सुनूं। ध्यान रखना, क्योंकि ये विद्यार्थी किसका है? उपनिषद का। तो हो सकता है ये बहुत कुछ सुन चुका हो, बहुत सारी चीजें इसने क्या की हों? सुनी हों, लेकिन इसके बावजूद ये मांग करता है, नहीं मुझे तो उपनिषद के वाक्य को सुनना है। इसलिए बोलता है ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। अच्छा जी, ये कहता है कि मैं उपनिषद पढ़ते पढ़ते नास्तिक नहीं हो गया हूं। अहम यजत्राः, मैं हवन भी करता हूं, मैं यज्ञ भी करता हूं, है ना। यजत्राः मतलब यज्ञ करने वाला। इसलिए कहता है अहम भद्रम पश्ये, मैं भद्र चीजों को देखना चाहता हूं। अब भद्र चीजों को देखना चाहता हूं मतलब, तो इसका अर्थ हुआ मैं अपनी इन आंखों से संत को, गुरु को, ईश्वर को जो मुझे गति प्रदान करते हैं, मैं उनको देखना चाहता हूं। हो गया ना। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, देवाः भद्रम पश्ये, मैं उनको देखना चाहता हूं। दूसरी लाइन क्या थी? मेरी जितनी आयु है, वो हो रहे, मेरी जितनी आयु है मैं उसको बढ़ाना नहीं चाहता। देखो जी, पहली बात तो ये उपनिषद के विद्यार्थी की पहचान है। ध्यान रखना, क्या पहचान है? कि वो कभी भी अपनी आयु को बढ़ाने की मांग नहीं करता है ना। हो ही नहीं सकता कि वो मांग करे कि मेरी आयु बढ़े। इसलिए कहता है यद आयुहु, मिला आपको दूसरी लाइन, यद आयुहु, मेरी जो भी आयु हो, जो भी आयु हो, देवहितम, वो देवहित में जाए। देवहित में जाए मतलब देवहित में जाए मतलब, कल आपको मैंने श्लोक दिखा, देव का अर्थ जो किया गया वो क्या कहा गया? गुरु कहा गया है। यस्य देवे परा भक्ति ही, है ना। यस्य देवो परा भक्ति, यथा देवो तथा गुरु। जैसे मेरे लिए देवता है वैसे ही मेरे लिए क्या है? गुरु है। कथिता प्रकाशन्ते, वही क्या करता है? अर्थों को प्रकाशित करता है। तो क्या कहना चाहता है? मेरी जितनी भी आयु है, वो पहली बात तो स्वस्थ हो। देखो, सेवा करने के लिए भी शरीर क्या होना चाहिए? स्वस्थ। तो इसलिए बोलता है स्थिरैहि अंगैहि, मेरे अंग कैसे हों? स्थिर हों। स्थिर हो मतलब स्वस्थ हो, चंचलता ना हो। तुष्टुवागम, मैं स्तुति करता हूं, प्रार्थना करता हूं। व्यशेम देवहितम यदायु, मेरी जो भी आयु हो वह गुरु की सेवा में ही क्या करे? जाए। देखो, हाँ, जाए, उपयोग करना, इन्वेस्ट करना। हो गया ना। स्वस्तिन इंद्रो वृद्धश्रवाः, ये भी कल आपने देखा। इंद्र को जो देवता माना गया वो किसका माना गया? कर्म का। ठीक है ना। जो इंद्र देवता है वो किसका है? कर्म का। वृद्धाश्रवा मतलब यशस्वी। जो यशस्वी इंद्र है वो एक आशीर्वाद दे दे। क्या आशीर्वाद दे दे? बोले मेरी कर्म की शुद्धि हो जाए। देखो कितना चालाक शिष्य है ये। मतलब
कैसे कैसे क्या क्या चीजें मांग रहा है। देखो, हे इंद्र, आज ये हो क्या गया है, आई डोंट नो। हे इंद्र, मैं आपसे कर्म की शुद्धि मांग रहा हूं। देखो जी, कर्म की शुद्धि मतलब क्या? कल मैंने बोला था कर्म मतलब व्यवहार, और मैंने आपसे इसके पहले भी नहीं, स्वामी अखंडानंद जी इस बात को बार बार कहते रहे, जो चित्त व्यवहार को नहीं संभाल सकता वह चित्त परमार्थ को क्या संभालेगा। इसको जरा ध्यान में रखना। हमारे और आपके दिमाग में एक ही भ्रांति है कि व्यवहार को बिगाड़ कर मैं परमार्थ संभाल लूंगा, बना ना। मतलब व्यवहार कितना भी खराब हो, और कई कई आध्यात्मिकता की पहचान ही यही है कि मेरी लोगों से पटरी लो जी। क्यों? क्योंकि मैं आध्यात्मिक हूं। अच्छा जी, अब सोचो अभी ये व्यक्ति क्या कह रहा है, मैं आध्यात्मिक हूं इसलिए मैं व्यावहारिक नहीं हूं, ये कहना चाहते हो आप? हो नहीं सकता। इसका मतलब ये साधक का जो ट्रैक है वो ठीक नहीं है। तो सोचो आप, जो व्यवहार को नहीं संभाल सकता वो अद्वैत वेदांत को क्या संभालेगा। इसलिए हमने देखा इसकी प्रारंभ में व्याख्या की गई, मांडूक्य उपनिषद पढ़ने का अधिकारी वही है जिसका पहले व्यवहार क्या हो गया हो, शुद्ध हो गया हो। अब व्यवहार शुद्ध में मैंने आपको बोली, एक तो वाक शुद्धि होनी चाहिए, चंचलता नहीं होनी चाहिए, और उपरामता होनी चाहिए, और विहित आचरण का पालन किया जाए। इसको बोलते हैं व्यवहार शुद्धि। तो इसने मांग किससे की? स्वस्तिना इंद्रो वृद्धश्रवाः। हे इंद्र, मैं मांग करता हूं कि मेरी कर्मों की शुद्धि करो, मेरे व्यवहार की शुद्धि करो। अच्छा जी, स्वस्तिनः, कल ध्यान रखना स्वस्ति शब्द कैसे बना है? सु अस्ति। अस्ति मतलब होवे, कैसा होवे? अच्छा होवे, इसी को क्या बोलते हैं? स्वस्ति। तो स्वस्ति नः, न मतलब अस्माकं पूषा विश्ववेदाः। पूषा मतलब सूर्य। अब जो सूर्य है उसको क्या माना गया कि वो सर्वज्ञ है। कैसे हुआ सर्वज्ञ? सर्वज्ञ कैसे बनेगा कोई, ये बताओ। मतलब एक अर्थ आप ये कहते हैं कि जो सबको क्या करता हो, सब कुछ जानता हो, वो क्या हो गया? आपको पता है ज्ञानी को भी क्या बोला गया? तो इसका मतलब जो ज्ञानी है वो सब कुछ, लेकिन कोई जरूरी तो नहीं है। हो सकता है उसको फिजिक्स नहीं आती हो, केमिस्ट्री ना आती हो, म्यूजिक ना आती हो, तो कहाँ से सर्वज्ञ हुआ वो? सोचो जरा। सर्वज्ञ का मतलब यही हुआ जो सर्व को जानता है। सर्व मतलब सब, तो उसको बोलते हैं सर्वज्ञ। तो सर्वज्ञ घटित कैसे होगा? चलो, और सरल, जिसको आपको नजदीक पहुंच सको, वो व्याख्या क्या है? सब जगह क्या ज्ञानी पहुंच सकता है? सोचो आप, अगर मैं आपसे कहूं कि आप सर्वज्ञ हो तो आपको क्या दिक्कत है? आप यही कहोगे कि मैं सब कुछ तो नहीं जानता। मैं तो भाई ये जानूंगा तो फिर वो नहीं जानूंगा, यदि वो जानूंगा तो फिर ये नहीं जानूंगा। तो सर्वज्ञ घटित कैसे होगा? अब मैं अपने को बोलूं कि मैं सर्वज्ञ हूं तो मैं सभी में
ये अनुभव तो नहीं है। मतलब देखना सच्चाई, मैं अपनी वृत्तियों का साक्षी हूं, मैं पड़ोसी के वृत्ति का साक्षी तो आप सोचो, सर्व की बात तो छोड़ो, एक पड़ोसी के वृत्ति का भी साक्षी मैं नहीं हूं। सोचो आप जरा, तो कहां से सर्वज्ञ हो गए? बोलो भाई। और आप बार बार पढ़ते हैं, जो ज्ञानी है वो कैसा है? वो सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ है। यहां तो सूर्य को सर्वज्ञ कह दिया। देखो, पहली चीज है, ये आपने जानने के दो तरीके हैं, ठीक है ना? एक होता है विशेष रूप से जानना और एक होता है सामान्य रूप से, बना ना? विशेष रूप से जानने का मतलब, आप जब बोलते हैं स्पेशलाइजेशन, तो स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या हुआ? मैं इस चीज को विशेष रूप से, मतलब जितना इस हाथ को विशेष रूप से जानता हूं उतना इस हाथ को, बोलो जी, ये हुआ ना? मतलब वेदांत की व्याख्या में देखो तो विशेष का जानने का मतलब अज्ञान है। ध्यान से समझना, विशेष मतलब क्या? मैं एक चीज को जानता हूं और दूसरे चीज को नहीं जानता हूं। बन गया कि नहीं? लेकिन अब देखो, हम सामान्य और विशेष ज्ञान में अंतर, एक दृष्टांत दूं तो समुद्र में लहरें उठी, हाँ जी, तो आपने ये लगाया कि ये जो लहर उठी इसकी जो हाइट थी वो 7 फीट थी, इसका जो डायमीटर था वो 3 फीट था, इसमें कम से कम इतना पानी था। ये कैसा ज्ञान हुआ? बोलो जी, विशेष। लेकिन जिस क्षण ये विशेष ज्ञान हुआ उस क्षण दूसरी लहर का ज्ञान, बोलो जी। लेकिन एक व्यक्ति है, उसको पता है कि जितनी भी लहरें हैं उन सभी में, उसको कौन सा ज्ञान हुआ? जब सर्वज्ञ कहा जाए तो ये मत समझना कि वो विशेष रूप से जानता है। सामान्य रूपेण जानाति सह सर्वज्ञ, जो सभी को सामान्य रूप से क्या करता है? अब सामान्य रूप से जानने का मतलब क्या है? तात्विक रूप से जानना। जरा ध्यान से समझना इसको। विशेष रूप से जानना मतलब तो फिर तो मैंने एक को जाना और एक को नहीं जाना, तभी हो सकता है। लेकिन मैं सभी को जानता हूं कि जितनी मिठाइयां हैं उसमें शक्कर गई हुई है। ये कैसा ज्ञान हुआ? बोलो जी, सामान्य ज्ञान। तो जो ज्ञानी को जब सर्वज्ञ कहा जाता है, ध्यान रखना, तो वो कैसा है? सामान्य ज्ञान रूपेण जानाति। अब सूर्य को देखो आप, सूर्य पाप को भी प्रकाशित कर रहा है और सूर्य अभी पुण्य को भी प्रकाशित कर रहा है। ये कैसे जानता है लोगों को? ये करके नहीं जानता कि ये पापी है, और ये करके नहीं जानता कि ये महात्मा है। ये पापी है और ये महात्मा है, ये कैसा जानना हुआ? बोलो जी, विशेष रूप से। लेकिन ये जानना कि ये सब पंच महाभूत के हैं, ये कैसा जानना हुआ? तो अब सोचो, सूर्य कैसे जानता है? महात्मा यदि हाथ ऊपर उठाए तो सूर्य के लिए वही है जो पापी जो है सर को क्या करे, ऊपर उठाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान रखना, सूर्य को किसी से राग नहीं है और सूर्य को किसी से द्वेष नहीं है। इसी को क्या बोलेंगे आप? सर्वज्ञ। बना कि नहीं?
स्वस्ति न पूषा विश्व वेदाः, वेदा मतलब जानता है, वेद मतलब जानना। वह सूर्य पूरे जगत को क्या करता है, प्रकाशित करता है। तो पहले मैं क्या करूं, इसका अर्थ लेना, जितनी भी हमारी आपकी सब क्रियाएं हैं वो किससे मानी गई, सब सूर्य से ही मानी गई। कल मैंने आपको जाते जाते बोला था, शुभ दर्शन मंगल की देखने की दृष्टि जो प्रदान करता है, फिर से याद रखना जो आखिरी मैंने बात बोली, अशुभ में शुभ देखने की दृष्टि, अमंगल में मंगल देखने की दृष्टि, हे सूर्य भगवान आप मुझे प्रदान करो। बहुत बड़ी साधना है ये देखना। मैं फिर से रिपीट करता हूं, क्या बोला गया है, अशुभ में शुभ देखना, देख के दिखाओ जरा, अमंगल में मंगल देखना, ये साधना के सिवाय बोलो जी कहीं से नहीं आ सकता। ये एक सामर्थ्य ही तो है, और मुझे लगता है ये बुद्धि की सामर्थ्य है, दृष्टि है, कि इतना अमंगल होते हुए भी वो मंगल की दृष्टि को क्या करता है, देख लेता है। सब अशुभ है, उस अशुभ में भी शुभ की जो सामर्थ्य है वो देख लेता है। उसको बोलते हैं यस, इसके ऊपर सूर्य का क्या है, बोलो जी बड़ा आशीर्वाद है। ये सूर्य से मांग की है, देखना उसने, हुआ ना, मुझे प्रकाशित करो, मुझे ज्ञानवान बनाओ। ज्ञानवान बनाओ मतलब मुझे शुभ मंगल देखने की सामर्थ्य प्रदान करो। हे गुरु मैं आपसे यही चाहता हूं। हो गया कि नहीं हो गया? तो स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, सबसे अच्छा जीवन अपना जो है, सूर्य की तरीके से मैं किसी से राग और द्वेष का व्यवहार, बोलो जी, सूर्य करता है। आप सोचो, पापी को भी क्या करता है सूर्य, रोशनी देगा नहीं, इसने पाप किया है इसलिए हम इसके पास नहीं जाएंगे, वो ऐसा नहीं करेगा। मतलब मैं तो सभी के लिए क्या बन जाऊं, सम बन जाऊं। वो कौन है, सबसे ज्यादा सूर्य। सबको प्रकाशित कौन करता है, सूर्य। मतलब हमारे जितने भी कार्य हैं उसकी शुरुआत सब किससे होती है, बोलो जी। इसलिए मैंने कल कहा आपके जितने त्योहार हैं उन सब की धुरी कौन होती है पता है, सूर्य। सूर्य और चंद्र ग्रहण यही तो होता है ना, सूर्य और चंद्र, जिसमें से हिंदुओं के जो ज्यादा त्योहार है वो किससे माने जाते हैं, सूर्य से। आप बोलते हैं ना ये अस्त हो गया तो ये उदित हो गया, तो एकादशी तब है जब ये सूर्योदय हो गया, तो उदया तिथि से मानते हैं। तो ज्यादातर हम किसको मानते हैं, सूर्य को। तो सूर्य शुभ है, सूर्य शक्तिवान है, सूर्य सम है, इतने सारे लक्षण हैं किसके, सूर्य के। और देखो आप राशि में भी जिसके बोलते हैं सूर्य प्रबल हो, जिसके सूर्य राशि में भी प्रबल हो, उसको कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। पढ़ा है आपने, एस्ट्रोलॉजी में भी ऐसा, सूर्य यदि प्रबल हो तो वो व्यक्ति यशस्वी बनता है। भैया वो फोन ऑफ कर देना उनका, यही तो मोबाइल की सबसे बड़ी समस्या है। अच्छा जी, अब जरा देखिए आखिरी लाइन, स्वस्ति ही नस्तारक्ष्यो अरिष्ट नेमिहि, बहुत सुंदर लाइन है। स्वस्ति ही नस्तारक्ष्यो अरिष्ट नेमिहि, अरिष्ट मतलब
पीड़ा, दुख, विषम परिस्थिति, इसको बोलते हैं क्या? अरिष्ट। नेमी मतलब वैसे नेमी का जो अर्थ है उसको बोला गया चक्र। आपने देखा है एक स्थल है उसका नाम है नैमिषारण्य, सुने ना? जहां भगवान का चक्र गिरा उसको क्या बोला गया? नैमिषारण्य। अरण्य मतलब जंगल। जहां पे वो चक्र गिरा उसको बोलते हैं नैमिषारण्य। ये मांग क्या करता है? हे ईश्वर, स्वस्ति ही नस्तारक्ष्यो अरिष्ट नेमिहि। गरुण जी का जो वाहन है, सुना? ओ सॉरी, विष्णु जी का, उसका नाम क्या है? गरुण। वो किसको खाता है पता है? सांप को। देखा ना, गरुण जी का जो वाहन है वो किसको खाता है? सांप को। क्या बोलते हैं? स्वस्ति नस्तारक्ष्यो। देखो जी, गरुण भगवान आपका जो विष्णु भगवान का जो वाहन गरुण, नस्तारक्ष्यो, वह गरुण मेरी सभी विषम परिस्थितियों को क्या करे? दूर करे। जैसे नेमी ही, नेमी मतलब चक्र, तो हे गरुण आप चक्र बनकर मेरे जीवन में आइए और मेरी विषम परिस्थितियों को क्या कीजिए? दूर कीजिए। देखो कहां से घूम के अर्थ आया। गरुण भगवान आप मेरे जीवन में आइए और मेरे जीवन में जो विषम परिस्थिति है ना, अरिष्ट है, नेमी बनकर उनको क्या कीजिए? दूर कीजिए। अब ये तो इसका सिर्फ क्या हुआ? पंक्ति का अर्थ हो गया। जीवन में क्या अर्थ होगा? जीवन में इसका क्या अर्थ होगा? देखो, इसने तो पता नहीं पुकार लिया, हम और आप गरुड़ वरुड़ को याद तो कभी। सही बात तो यही है कि नहीं? कितने लोग गरुड़ की फोटो लगाएंगे? लगाना भी होगा तो आदमी विष्णु की लगाएगा, गरुड़ की क्यों लगाए? तो देखना, इसका बोला कुछ जाता है, अर्थ कुछ निकलता है। एक्चुअली में हम लोग समझते हैं गरुड़ मतलब वो, लेकिन डिक्शनरी में दिया गया जो शब्दकोश है उसमें बोला गरुड़ का अर्थ होता है शब्द, है ना? गरुड़ का मतलब क्या होता है? अच्छा, ऐसी भी व्याख्या आई कि जब भगवान विष्णु चलते हैं तो जो गरुड़ है वो क्या करता है? वेद पाठ करता है। देखो जी, जब भगवान विष्णु चलते हैं तो गरुड़ क्या करता है? वेद पाठ करता है। तब भगवान विष्णु उसके साथ क्या करते हैं? चलते हैं। तो वहां भी देखो ये बात सामान्य देखने को मिली। तो गरुड़ का अर्थ है शब्द, ठीक है? लेकिन कैसे शब्द? वो गरुड़ जिस पे विष्णु चढ़े, ऐसे शब्द जो ब्रह्म से जुड़े हुए ब्रह्म ज्ञान के शब्द हैं, जो ज्ञान की राशि है। सही बात तो यह है कि वही जीवन की विपत्तियों का क्या कर सकती है? नाश कर सकती है। इसका अर्थ देखना कितना छिपा है। स्वस्ति ही नस्तारक्ष्यो अरिष्ट नेमि, जो ज्ञान की राशि है भगवान, यदि वो जीवन में आ जाए और कहीं ज्ञान आ जाए तो जीवन में दुख तो बोलो जी रहता ही नहीं। मतलब भगवान ने अध्याय 2 में पंडित की परिभाषा दी बोले नानुशोचन्ति पंडिताः। पंडित वो हैं जिनके जीवन में शोक नहीं है। देखो जी, नहीं बोला कि जाति में पैदा हुए, देखना, नहीं बोला कि कंठी माला पहनी, ना ना ना, भगवान ने सीधी परिभाषा दी, न अनुशोचन्ति, जिनके जीवन में शोक नहीं है वो कौन है? वो पंडित है। बन गया ना? ये जो शब्द है गरुड़,
अगर ये चला जाए कहाँ पर, हमारे जीवन में, लेकिन कैसे शब्द, गरुण वाले। गरुण मतलब भगवान सब पर नहीं चढ़ते, किस पे चढ़ते थे, गरुण। तो वेद के वाक्य यदि जीवन में आ जाएं तो जीवन के जो अरिष्ट है वो चक्र भर के भगवान सब क्या करते हैं, दूर कर देते हैं। हो गया कि नहीं हो गया? स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्ट नेमि। अच्छा जी, स्वस्तिनः बृहस्पतिर दधातु। अब वाणी के देवता पता है आपको, अग्नि भी मानी गई, पता है ना, ये अपने तत्वबोध। अग्नि किसकी देवता है, वाणी की, ऊष्मा। बृहस्पति को भी बुद्धि का और वाणी दोनों का देवता माना गया है। इसीलिए देवताओं के गुरु कौन माने जाते हैं, बृहस्पति। तो वो बृहस्पति जी से भी मांग करता है, स्वस्तिनो बृहस्पतिर दधातु, मुझे भी थोड़ा क्या कर दीजिए, बुद्धि को क्या कीजिए, प्रदान कीजिए। हो गया कि नहीं हो गया? अब पूरा मंगलाचरण। अब देखो, इसको समझ में आया या नहीं, इसकी पहचान तो ये है कि जब अब ये लाइन बोली जाए तो वो अर्थ आपके सामने आना चाहिए, तो समझ लो आपने सही पकड़ लिया। ठीक है ना? तो जरा आप बोलिए इसको जरा एक साथ, और वो अर्थ आपके सामने आना चाहिए जो पढ़ाया गया है आपको इन दिनों में। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वागं सस्तनूभिः, व्यशेम देवहितं यदायुः, स्वस्ति न इंद्रो वृधश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। तो कायदे से डेली ही ये होना चाहिए कि जब आप पढ़ें तो उसका अर्थ कहाँ आना चाहिए, आपके दिमाग में। क्या पढ़ा आपने? अच्छा जी, ओम शांति शांति शांति। ये आपने कई उपनिषदों में देखा, जो अशांति है वो 3 जगह से आती है। पहली बोली गई दैविक। दैविक मतलब देवताओं के जरिए से भेजी गई। देखो, तो देवता लोग भी उपद्रवी होते हैं, ध्यान रखना। हाँ, तो हो सकता है कि वो आपको क्या कर दें, कोई विघ्न और बाधा क्या कर दें, भेज दें। भेजते हैं, मैं आपको बताऊं, ब्रह्म ज्ञान के साधक के ऊपर जबरदस्त भेजते वो, कि उसको किसी तरीके से सुनने न दिया जाए। ये किसका काम है? ये देवता का काम है। तो परीक्षा तो लेंगे, याद रखना सब। देखो, कृष्ण को भी परीक्षा देनी पड़ी, पता है, ब्रह्मा जी ने परीक्षा ले ली उनकी, कामदेव जी ने परीक्षा ले ली। तो देवताओं द्वारा जो भेजी गई चीज है उसको क्या बोलेंगे हम? आदि दैविक। अच्छा जी, आदि भौतिक। अब जो भूत हैं, भूत कौन है? आपके ये आसपास। तो अब जैसे अब कोई यहां पर गाना गाने लगे, कोई पेड़ ही आपके ऊपर गिर पड़े, तो ये कौन सी दिक्कत आ गई? आदि भौतिक। ठीक है। एक तीसरी दिक्कत है, उसको बोलते हैं आध्यात्मिक। ये बहुत अच्छी है। आज ज्यादातर दिक्कत इसी से है। देवता इतने ज्यादा रुष्ट नहीं है यहाँ पर, प्रकृति भी इतनी मेहरबान है कि यहाँ कोई भूकंप और वो नहीं आ रहा है। सबसे ज्यादा दिक्कत है अपने आप से। आप कभी
अध्यात्म का अर्थ होता है स्वयं। अध्यात्म विद्या मतलब स्वयं की विद्या। तो इनसे भी दुख आते हैं, किससे? स्वयं से। अब बोले स्वयं का क्या दुख है? स्वयं से क्या दुख आएगा? तो सबसे पहला दुख ये है कि श्रद्धा अश्रद्धा में कन्वर्ट हो गई। ये किसके कारण? देवता के कारण, भूत के कारण, या आपके कारण? ठीक है, आपने किसी से लड़ाई झगड़ा किया तो आपका मन कैसा हो गया? चंचल। किसके कारण? स्वयं के कारण। ठीक है, मेरी स्वयं की दिनचर्या गड़बड़ है, ये भी किसके कारण? स्वयं के। मैं बीमार पड़ गया, ये भी दुख किसके कारण आया? अपने शरीर के कारण। तो ये भी कौन हुआ? 80 से 90% प्रॉब्लम किसके कारण है? आध्यात्मिक। कहने की बातें हैं वो दो। हो गया। तो वो ऋषि कहता है मैं इन तीनों जगह से प्रार्थना करता हूं कि आप क्या कीजिए? शांति प्रदान कीजिए। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। हो गया ना? एक्चुअली में मांडू के उपनिषद का मंगलाचरण ये नहीं है जो आपने पढ़ा, ध्यान रखना। ठीक है, ये तो सभी उपनिषद, मुंडक उपनिषद में भी यही आया ना, भद्रम को कई सारे उपनिषद। तो जो मंगलाचरण किया वो ये है, जरा देखिए। अब इसको पाठ कीजिएगा, पहले ध्यान से सुनिए एक लाइन, फिर आप दोहराइएगा। अब बोलते हैं ये मंगलाचरण पूरे मांडूक्य उपनिषद का सार है। आपसे मैंने कहा था 10 उपनिषद का जो सार है वो कौन है? मांडूक्य। सिर्फ 12 ही मंत्र हैं। पूरे मांडूक्य उपनिषद का जो सार है वो ये मंगलाचरण के 2 श्लोक हैं बस। तो 2 जो श्लोक हैं, एक मंगलाचरण विधि से है और एक मंगलाचरण निषेध से है ना। विधि मतलब ऐसा होवे, और निषेध मतलब ऐसा न करके कहा जाए, उसको क्या बोलते हैं? निषेध मुख से। और जिसको कहा जाए ऐसा करो, वो कैसा हुआ? विधि मुख से। तो ये मंगलाचरण मांडूक्य की शैली को भी बताने वाला है, मांडूक्य उपनिषद का विषय क्या है वो भी बताने वाला है, मांडूक्य उपनिषद के पढ़ने का फल क्या है वो भी। तो बोलते हैं शंकराचार्य जी ने पूरे मांडूक्य उपनिषद को क्या कर दिया? इस श्लोक में क्या कर दिया? रख दिया। तो जरा भी थोड़ा कठिन है शब्द संस्कृत के, तो अब एक बार देखिएगा क्या क्या बोल रहा हूं मैं, फिर उसको दोहराइएगा आप एक साथ। प्रज्ञानांशु प्रतानै स्थिरचरनिकर व्याप्य लोकान्। पढ़िए। आप चालू तो बड़े तेज से होते हैं और अंतिम तो फ्यूज हो जाते हैं। वो स्पीड को मेंटेन करके रखिए आप जरा। प्रज्ञानांशु प्रतानै स्थिरचरनिकर व्याप्य लोकान्। भोक्त्वा गांस्थविष्टान् पुनरपि दिशुडो भासितान् कामजन्यान्। पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपितिः मधुरभुङ्गिमायया भोजयन्नो।
माया संख्यातुर्यं परममृतमजं ब्रह्म यत्तद्व्रतोऽस्मि। फिर से देव लिया। प्रज्ञानांशु प्रतानै स्थिरचरनिकर व्याप्य लोकान्। भोक्त्वा भोगांस्थविष्ठान् पुनरपि दिष्णो भासितान् कामजन्यान्। पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपितिः मधुरभुङ् मायया भोजयन्नो। माया संख्यातुर्यं परमतमृजं ब्रह्म यत्तद्नतोऽस्मि। तो क्या कहते हैं? अहम, सबसे नीची लाइन देखिएगा, अहम नतोस्मि। मैं क्या करता हूं? प्रणाम करता हूं। नीचे वाली लाइन मिली सबसे, अहम को जोड़ना पड़ेगा। कौन प्रणाम करता है? मैं। अस्मि नतः अस्मि, मैं क्या करता हूं? प्रणाम करता हूं। बोले किसको प्रणाम करते हैं? बोले यत्तद् ब्रह्मा, जो ब्रह्म है मैं उसको क्या करता हूं? प्रणाम करता हूं। कौन है ब्रह्मा? देखना एक एक शब्द कैसे पीछे से खुलता है। अहा अस्मि नतोस्मि, मैं प्रणाम करता हूं। किसको प्रणाम करता हूं? बोले ब्रह्मा, मैं ब्रह्म को प्रणाम करता हूं। ब्रह्म कैसा है? बोले परम अमृतम अजम। देखो जी, परम अमृतम अजम। परम मतलब कोई वेदांत का शब्द बोल सकता है? परम मतलब क्या? और अनादि नहीं, अनादि तो अविद्या भी है। परम का एक अर्थ है निरतिशय, पढ़ा है आपने ना हिंदी में। अच्छा, उसको भी और डाइल्यूट करूं मैं, डाइल्यूट नहीं और कठिन करता हूं। देश काल वस्तु परिच्छिन्न शून्य, उसको बोलते हैं परम। देखो जी, एक ही शब्द है ये, क्या बोला है? देश काल वस्तु परिच्छिन्न शून्य, वो है परम। आप क्या अर्थ लगाओगे इसका? देश काल वस्तु शून्य। प्रभावित नहीं, एक अर्थ तो लोग करते हैं कि जो देश में नहीं है, जो काल में नहीं है, जो वस्तु में नहीं है वह, लेकिन इससे भी ऊंचा अर्थ है जिससे देश निकला, देश का भी पिता। देश मतलब स्पेस, देश मतलब स्पेस।
देश भी जिससे निकला, काल भी जिससे निकला, वस्तु जिससे निकली, वह परम है। जिससे निकला वो देश और काल वस्तु की सीमा में नहीं है, उसी को बोलते हैं आप कॉन्शियसनेस। क्या अर्थ हुआ? टाइम में नहीं है, स्पेस में नहीं है, वस्तु में नहीं है, ऐसी चीज को बोलते हैं परम। उसके लिए ये जरूरी है देखना कि वो चीज कभी नाश नहीं हो सकता। जो परम है उसका कभी नाश हो सकता है। इसलिए दूसरा शब्द क्या बोल दिया पता है? अमृतम। देखो जी, मिल गया। जो परम है वो अमृत है। बोले अमृत है मतलब उसका नाश नहीं हो सकता। बोले क्यों? क्योंकि अजम, क्योंकि उसका जन्म ही नहीं हुआ। देखो कितना अच्छा लिंक जोड़ा है। जो अज है मतलब जिसका जन्म ही नहीं हुआ, उसका मरण भी नहीं हो सकता, इसलिए उसको बोला अमृतम। इसी को बोलते हैं परम। जिसका जन्म नहीं है, जिसकी मृत्यु नहीं है, उसी को बोलते हैं परम। और ऐसे तत्व का नाम है ब्रह्म। उसको मैं प्रणाम करता हूं। देखो जी, कितने छोटे शब्द में कितनी बड़ी चीज बोल दी। मिला कि नहीं मिला आपको? समझ में आया कि नहीं? अहम नतोस्मि, मैं प्रणाम करता हूं परम अमृतम अजम। मैं इन तीनों विशेषताओं वाले ब्रह्म को, ये किसका विशेषण हो गया? ब्रह्म का। तो ब्रह्म परम है, ब्रह्म अमृत है, ब्रह्म अज है। और देखना तीनों का जुड़ा हुआ है। जिसका जन्म नहीं हो सकता, उसकी मृत्यु नहीं है, इसलिए वो क्या हो गया? अमृत। जो अमृत है, जो अज है, वही परम है। देश में वही आएगा जिसका जन्म होता हो, काल में वही होगा जिसका जन्म, तो वो तो है ही नहीं देश काल में। मैं ऐसे ब्रह्म को प्रणाम करता हूं। हो गया? आगे कल देखिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।